नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा राजस्थान। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सबका। और इसी बीच खबर आ रही श्री गंगानगर के पदमपुर से। जी हां, खबर श्री गंगानगर के पदमपुर से है, जहां गांव 9 डीडी में काले हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। शिकार की घटना से विश्नोई सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। समाज के लोगों ने काले हिरण का शव विश्नोई मंदिर में रखकर बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की गई है, अन्यथा शव को जयपुर विधानसभा के सामने रखकर प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर श्रीकरणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर और राय सिंह नगर विधायक सोहन नायक पहुंचे हैं, जहां वन विभाग के उच्च अधिकारियों तथा पुलिस प्रशासन से समाज की कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही। वहीं इस मामले पर वन विभाग का कहना है कि उक्त प्रकरण में 2 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। शेष आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। पदमपुर से घनश्याम हरवानी की रिपोर्ट। आज चक 9 डीडी ग्राम पंचायत डेलवा में जो आता है वहाँ काले हिरण को मारा गया है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली कि ये काला हिरण घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, तो हम सभी बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमी या जीव प्रेमी सभी वहाँ पहुँचे। तो हिरण तो अंतिम क्षणों में सांसें ले रहा था और कुछ ही समय बाद हिरण ने दम तोड़ दिया। तो हमें पता चला कि हिरण के बाएं पैर, शायद बाएं पैर उस पर एक सुराख है जो किसी बुलेट का जैसे बंदूक का लगा हुआ है। और हेड मर्द अवस्था में हम बिश्नोई सभा पदमपुर में लेके आए हैं। वहाँ वन विभाग के कर्मचारी पहुँचे, लेकिन उन्होंने हमें कोई संतुष्ट प्रक्रिया ना करते हुए आनाकानी करते रहे और इस जीव को न्याय मिले, इसलिए हम बिश्नोई सभा पदमपुर में इसके शव को रखकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद ये है कि वन विभाग आज के टाइम में इतना निष्क्रिय है कि हमने पहले आज से तुरंत 15 दिन पहले OMC क्षेत्र में हिरण शिकार प्रकरण हुआ, उस मामले में हमने जयपुर तक बात की। जयपुर इनका होप बोलता है कि ऑर्डर मेरी टेबल पर पड़े और जांच कमेटी के ऑर्डर नहीं किए उसने 15 दिन तक। उन हिरणों के तथ्य मतलब नष्ट हो गए। उसके बाद में तुरंत बाद में ये घटना हो जाती है। वन विभाग इतना निष्क्रिय है कि बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। आज भी वहाँ पर 3 घंटे देरी से वन विभाग पहुँचा है और उसके मतलब लेडीज स्टाफ तो उसके साथ में था ही नहीं। वहाँ पर लेडीज़ों का मतलब जमावड़ा हो गया और विभाग के संभालना बड़ी मुश्किल हो गया। वन विभाग को बार बार अवगत करवाने पर भी ये बात नहीं मान रही है। हमने जयपुर तक बात की, CCF से बात की, जयपुर के होप से अजित बनर्जी से बात की। वो उनका बोलने का लहजा ही कुछ अलग है, मतलब उनको इस मामले में पता ही नहीं है कि ऐसे कहाँ शिकार होता है, क्या होता है, वन विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है। उनके ध्यान में दिलाने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमारा ये मकसद है, अगर यहाँ से हमें न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं हम जयपुर विधानसभा के आगे लेकर बैठेंगे इसको। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं आप जोधपुर से, जहां राजस्थान हाई कोर्ट में झारखंड से स्थानांतरित होकर आए वरिष्ठ न्यायाधीश S चंद्रशेखर को मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने शपथ दिलवाई है। मुख्य न्यायाधीश कोर्ट रूम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जहां शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश मौजूद रहे। वहीं जयपुर पीठ के सभी न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे हैं। समारोह में राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यगण, अतिरिक्त महाअधिवक्ता सहित रजिस्ट्री स्टाफ सहित सभी मौजूद रहे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। और अगली खबर आ रही है बीकानेर के बांगरसर बज्जू क्षेत्र से, जहां यूनिक एकेडमी स्कूल के बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा है। विद्यालय के MD विनोद कुमार साहू ने बताया कि कक्षा में 12 में गीता ने 85.20% अंक तथा मनीष ने 85% अंक प्राप्त कर विद्यालय और माता पिता का नाम रोशन किया है। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा का साप्ताहिक एवं मासिक टेस्ट होता है। वहीं स्कूल में नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूल के गार्गी पुरस्कार हेतु 11 बालिकाएं चयनित हुई हैं। बांगरसर बज्जू से निशान सतराना की रिपोर्ट। उस विद्यालय के हीरे हैं जिस विद्यालय ने अपना इतिहास रचा है। हमारे साथ आज मनीष हैं, जिस बच्चे ने एक इतिहास रच के अपने माता पिता का नाम और गुरुजन का नाम कहीं ना कहीं बेहतरीन परीक्षा परिणाम देकर रोशन किया। मनीष से जानेंगे किस प्रकार का संघर्ष रहा और क्या कुछ इनकी स्टडी रही। मनीष, सबसे पहले स्वागत है आपका। यह है कि जब हमारे पिता ने हमें स्कूल भेजा, तब हमने स्कूल में जाकर उनकी गतिविधियों से टीचर का अनुभव लिया और माता पिता ने मोटिवेट किया कि पढ़ने और लिखने से जीवन सुधरता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीने वो जो पिएगा वही दौड़ेगा। जी,
तो मनीष, जैसे कि स्कूल में जाते थे तो स्कूल में क्या कुछ स्थितियां थी, किस प्रकार सर मोनो आपको पढ़ाते थे, कितना मोटिवेट करते थे और क्या कुछ मतलब विशेष रहता था? यही कि जब सर हमें प्रार्थना स्थल पर ये कहते थे कि जो भी बच्चा पढ़ेगा अच्छा, उसको वो उसका अपना नाम रोशन करेगा, क्योंकि पढ़ना लिखना तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर तो केवल मोटिवेट कर सकता है। तो स्टार्टिंग जैसे बात करें, घर पे कितनी स्टडी रहती थी और स्कूल में क्या कुछ स्टडी रहती थी? घर पर स्कूल के आने के बाद में घर पर ही हम स्टडी करते थे, क्योंकि स्कूल के आने के बाद घर पर ही की जाती थी। माता पिता तो वैसे थोड़ा बहुत ही काम कराते, बाकी ये पढ़ाई में ही काम करते थे। लगभग कितने घंटे स्टडी करते थे? 4 घंटे। 4 घंटे। तो अब मनीष, बनना क्या चाहते हो आखिरकार? क्या कुछ सोच है, क्या कुछ प्रोग्राम है आपका? मैं तो एसबीआई मैनेजर बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो जिस प्रकार सरों ने आपको बताया कि मतलब शिक्षा वो मतलब हथियार है जो बंदे का लास्ट हथियार होता है और फाइनल हथियार होता है, शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। तो मनीष, जैसे कि और भी बच्चे आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, उन्हें क्या कुछ कहोगे? हम यही कहेंगे कि पढ़ते रहो, जीवन में घबराओ मत, क्योंकि जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जिन्हें हम मिटा नहीं सकते, और आगे जो भी करना चाहिए हमें सोच समझ कर करना चाहिए। ये थे हमारे साथ मनीष, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है और शानदार प्रदर्शन किया। ये मनीष की सिस्टर है, जिन्होंने एक अपने भाई के साथ सेल्फ स्टडी कर एक इतिहास रचा है, और गुरुजन का क्या कुछ सहयोग रहा, किस प्रकार इन्होंने अपने मार्क्स प्राप्त किए और माता पिता का किस प्रकार मार्गदर्शन मिला। सबसे पहले तो बेटा स्वागत है और बधाई आपको। हमारे माता पिता ने हमें पढ़ने के लिए पूरा कहा कि पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाओ, और उन्होंने हमारी पढ़ाई में बहुत सहयोग किया है। और बात करें गीता, जैसे कितने % बने हैं आपके +2 में? हमारे 85.80% बने हैं। हमने अपनी ही पढ़ाई से संघर्ष किया है कि एक शिक्षा ही ऐसी है जो जीवन में हमें उतार सकती है और जीवन में ढलने का सही मार्ग बताती है। गीता, आखिरकार सोच क्या है, क्या कुछ बनना चाहते हो? हम एक टीचर बनना चाहते हैं। टीचर। तो सर का किस प्रकार मार्गदर्शन मिला, किस प्रकार सरों ने मार्गदर्शन दिया, स्कूल का क्या टाइम रहता था स्टडी का, और घर पे किस प्रकार स्टडी रहती थी? हम घर पे 4 घंटे और 5 घंटे के करीब पढ़ते थे। घर पे हमें थोड़ा बहुत ही काम मिलता था, और हमारे माता पिता हमारा ज्यादा समय पढ़ाई में ही देते थे कि बच्चे पढ़कर अच्छा बनेंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। और हमने भी इन्हें यही कहा कि हम एक दिन पढ़ाई करके और आपका नाम रोशन करेंगे। स्कूल में भी हम बहुत ज्यादा स्टडी करते थे और उनकी गुरुजनों की आज्ञा की पालना करते थे। मार्गदर्शन की बात करें, फ्रेंड सर्कल कैसा रहा, क्या कुछ बनना चाहता था, और मतलब फ्रेंड सर्कल के साथ क्या कुछ एडवाइस रहती थी आपकी? उन सब का यही था कि हम शिक्षा पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो अब आखिरकार टीचर के साथ सपना लिया है आपने, आगे किस प्रकार स्टडी देखने को मिलेगी, किस प्रकार मतलब आगे की रूपरेखा तैयार की गई? हमारी रुचि की हम बच्चों को पढ़ाकर उन्हें शिक्षा के मार्गदर्शन आगे बढ़ाएं और देश के लिए भावी नागरिक तैयार करें, जिससे हमारा राष्ट्र विकसित हो सके। बेटे ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि बिल्कुल सोच वही है कि जिस टीचर ने इन्हें स्टडी दी तो इनका पौधा तैयार किया, तो ये भी कहीं ना कहीं आज देश के पौधे तैयार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आगामी सोच भी ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, चाहे अपने कह सकते हैं कि सीमावर्ती इलाके के बच्चे हैं, वो कतई दूर नहीं है इस समय स्टडी से। मनीष के पिताजी हमारे साथ, इन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चों को विद्यालय में डाला और अच्छा परिणाम देखने को मिला। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी आज टॉप करने लगे हैं, अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो स्वागत और बधाई हो आपको गोपीराम जी, आपके बच्चों ने शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय के नाम के साथ साथ आपका नाम रोशन किया। धन्यवाद आपको, और मैं पूरे विद्यालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे बच्चों को बढ़िया शिक्षा दी। और उसके बाद जब घर आ जाते थे तो हमने यही कहा भी अपना काम छोड़ देना, लेकिन पढ़ाई करना जी। उसी में आपका भविष्य सुधरेगा। और वो लगभग उसी तरीके से चले, पर कुछ कई परिस्थितियां लाइट का और का हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहती थी, उसके वजह से थोड़ा बहुत कुछ डाउन में है, लेकिन उम्मीद थी वो तो नहीं कर पाए हम, लेकिन जहाँ तक
कोशिश की उन्होंने वो अच्छी की। गोपीराम जी, आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। एडमिशन ओपन हो चुके हैं स्कूल में, आपने बिल्कुल स्कूल का निरीक्षण किया, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया लिखाया, तो तमाम माता पिता से क्या कुछ अपील करोगे उस स्कूल के लिए जिस स्कूल के टीचर्स ने एक इतिहास रचा है आपके बच्चों को पढ़ाकर? नहीं, मास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ मैं जी, सब, विनोद जी सब से। और भी मतलब क्या कुछ अपील करना चाहोगे तमाम माता पिता से? हमारे माता पिता से तो क्या अपील है, हम तो यही कहते हैं भी आगे भी बढ़ना है तो आप पढ़ाई करो अच्छी से, पीछे हम जो हमारा व्यक्तित्व हम निभा रहे हैं वो हम निभा लेंगे, लेकिन इनके लिए हम रात दिन एक कर सकते हैं। गोपीराम जी, समय के साथ साथ हालात देखे जाते हैं। हालात इस समय जो कि कहीं ना कहीं खराब नजर आते हैं, फिर भी आपने अपने बच्चों पे विश्वास कर और सर पे विश्वास कर अपने बच्चों को स्कूल में भेजा, तो तमाम लोगों से क्या कुछ अपील करोगे कि जो इस समय अपने बच्चों को स्टडी नहीं करवा रहे हैं, उन माता पिता को क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, मैं पहली बात तो सभी भाई बंधुओं को, जिन माता पिता के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सभी को यही निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए स्कूल में प्रवेश सबसे अच्छा पहला काम यही है कि स्कूल में भेजें और उन बच्चों के परवरिश देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम माता पिताओं से हमारी भी अपील है कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें, ताकि जो बच्चा शिक्षित होगा वो कहीं ना कहीं नौकरी तो लगे ना लगे उसकी किस्मत है, लेकिन सबसे पहले संस्कार और सेल्फ स्टडी जरूरी है, घर के मार्गदर्शन जरूरी है, और शिक्षा ही एक वो आधार है जो जीवन को सुधारता है। तब तक आप जुड़े रहे न्यूज़ 21 से। कैमरा शो की गौरव के साथ निशांत शरण, धन्यवाद। और इसी बीच अगली खबर आ रही है शाहपुरा जिले के जहाजपुर से, जहां पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव ने एक आदेश जारी करते हुए प्रधान सीता देवी गुर्जर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये खबर सुनते ही भाजपाइयों ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी हैं। वहीं इस कार्रवाई पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक धीरज गुर्जर ने कहा है कि वे सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे। आदेश में बताया गया है कि सीता देवी गुर्जर प्रधान पंचायत समिति जहाजपुर, जिला शाहपुरा, भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 33 एवं धारा 86 में वर्णित प्रावधानों की पूर्णता पालना सुनिश्चित नहीं करने के आरोप में विभागीय जांच रिपोर्ट में प्रमाणित पाए गए हैं। वहीं मौजूदा बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा है कि राज्य सरकार ने जनहित और जहाजपुर की जनता हित में अच्छा निर्णय लिया है। जहाजपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। और इसी बीच अगली खबर आ रही सूरतगढ़ से, जहां पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज करने के विरोध की चिंगारी बीकानेर संभाग में फैल गई है। प्रदीप शर्मा ने न्याय दिलाने के लिए आज सूरतगढ़ बंद रखा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बंद को सभी राजनीतिक पार्टियों, समाज सेवी संस्थाएं, व्यापार मंडल, निजी शिक्षण संस्थाओं ने भरपूर समर्थन दिया है। संघर्ष समिति द्वारा यह घोषणा की गई है कि प्रदीप शर्मा को न्याय दिलाने में प्रशासन विलंब किया तो बीकानेर को भी बंद करवाया जाएगा। बंद के दौरान महाराणा प्रताप चौक पर सर्व समाज के लोगों द्वारा धरना लगाकर पुलिस के कड़े शब्दों में निंदा की गई है। सर्व समाज के लोगों द्वारा जुलूस के रूप में एडीएम कार्यालय पहुंचे। वार्ता में विधायक डूंगर राम गेदर, बलराम वर्मा, गगन बेंडिंग, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष परशाराम भाटिया सहित शहर के प्रमुख लोग वार्ता में शामिल हुए, लेकिन गूंगे बहरे प्रशासन द्वारा वार्ता में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर शनिवार तक सिटी थाना अधिकारी सुरेश कासवा को निलंबित नहीं किया गया तो रविवार को पूरा बीकानेर बंद किया जाएगा। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। उन्होंने कहा आप चिंता ना करो, सीआई साहब से हमारी बात हुई थी यार, हमारी मजबूरी थी, हमारा जो व्यक्ति जिसके पास कट्टा पकड़ा गया था वो कर्मचारी है, वो ना मरे, इसलिए उन फॉर्मेलिटी के तौर पे तेरे को इसमें किया है, तेरा कुछ भी नहीं होगा। हमारी सीआई साहब से बात हो गई है। साथियों, ये ऑडियो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने सुना होगा। अपराधी इसके चाचा से बात कर रहे हैं, इस सीआई से हमारी बात हो गई है, सारी सेटिंग हो गई है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये ऑडियो जब हमें मिला तो यहाँ हमने पहली मीटिंग ब्राह्मण धर्मशाला में बुलाई, सारों के बीच में ये मुद्दा रखा, तो सभी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया।
ये भी बहुत, मतलब इससे ज्यादा बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती। तब जब सीओ साहब इधर आए और सीओ साहब ने आकर के सिर्फ थाने में आकर के थाने के अधिकारियों से बात करके वापस चले गए, इससे थोड़ा सा संशय पैदा होता है कि आपको आकर के कम से कम जिन्होंने आपके पास गए एप्लीकेशन दी, जो परिवादी है, उनके पास जाकर के आप पूछो तो सही आपका क्या मामला है, क्या बातचीत हुई है, क्या नहीं हुई है। तो ये जो कल का मामला है, ये इस पर थोड़ा सा संदेह व्यक्त करता है कि यहाँ हमें न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आज और इसी बीच अगली खबर आ रही है गुलाबी सिटी जयपुर से, जहां शेखावटी कबड्डी लीग सीजन 1 के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। ट्रायल 7 जुलाई को जयपुर के नारायण ई टेक्नो स्कूल में आयोजित होगा। इस कबड्डी लीग में राजस्थान, हरियाणा के साथ पूरे देश के कबड्डी खिलाड़ियों के प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे खेलने का सुनहरा मौका मिलेगा। शेखावटी कबड्डी लीग के फाउंडर और सीईओ शिव कुमार बेनीवाल ने बताया है कि लीग को करवाने का उद्देश्य गांव गली में विलुप्त हो रहे खेल कबड्डी को निखारना है तथा उनको एक बड़ा मंच प्रदान करना है। गुलाबी नगरी में आयोजित इस लीग के पहले सीजन में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। सीजन में 1 में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को बेस प्राइज 5,000 रखा गया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। और इसी बीच खबर आ रही है गंगापुर सिटी से। आपको बता दें, गंगापुर सिटी से खबर देख रहे हैं आप, जहां पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोपी 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपए जुर्माना भी आरोपी पे लगाया गया है। पुलिस थाना कोतवाली में ये मामला लंबे समय से चल रहा है। आरोपी इनाम अल हक पुत्र अमरदीन निवासी पावटा गद्दी वजीरपुर को 5 साल का कठोर कारावास और 30,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी कर पीड़िता को न्याय दिलाया है। गंगापुर सिटी से लोकेश टटवाल की रिपोर्ट। ये आरोपी है, नाबालिग पीड़िता के स्कूल आते जाते समय उसको रास्ते में परेशान करता था, उसके साथ छेड़खानी करता था। आरोपी का नाम है इनाम उल हक पुत्र अमरदीन निवासी पावटा गद्दी वजीरपुर। ये पीड़िता को आए दिन परेशान करता था। न्यायालय ने आज इसको दोषी सिद्ध करके 5 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदंड से पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के आधार पर दंडित किए हैं। और अगली खबर आ रही है चतारण के आनंदपुर कालू से, जहां 1001 किलो अष्टधातु से बनी बजरंग बली की गदा की पूजा अर्चना की गई है। ऐतिहासिक 11 मुखी 84 फीट के हनुमान धाम पर 21 फुट की अष्टधातु से निर्मित पवित्र हनुमान गदा के बस्ती चौराहे पर पहुंचने पर विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने आस्था का अद्भुत प्रदर्शन किया है। यात्रा प्रभारी बलवीर सिंह चौहान ने बताया कि अष्टधातु से निर्मित 21 फुट गदा का निर्माण उदयपुर की कंचन सेवा संस्थान द्वारा किया गया है। इस गदा को राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में भ्रमण करवाया जाएगा। 3 महीने बाद इसकी स्थापना की जाएगी। जतारण से जितेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। खबर आ रही है जयपुर से। आपको बता दें, जहां दुबई, फ्रांस के साथ गोवा, जोधपुर, आगरा, दिल्ली, उदयपुर और देश भर में वेडिंग टूरिज्म एक्सपर्ट गुलाबी नगरी के मंच पर आए और प्रदेश में वेडिंग टूरिज्म को बढ़ाने की चर्चा की है। इस मौके पर विश्व स्तर पर राजस्थान टूरिज्म इंडस्ट्री को पहचान और बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने वाले 65 एक्सपर्ट्स को सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें, शुभ फूड ट्रैवल और वेडिंग टूरिज्म समिति और अवार्ड्स का सीजन 6 का जयपुर के एक निजी होटल में आयोजन किया गया है। इस मौके पर देश दुनिया के जाने माने वेडिंग एक्सपर्ट नोएडा से ऋतुराज खन्ना, हैदराबाद से राखी कांकरिया ने चर्चा करते हुए कई नई जानकारियां दी है। साथ ही इंडस्ट्री के चैलेंजेस का सामना करने के लिए कार्यक्रम में आए पार्टिसिपेंट्स को कई गुण भी सिखाए हैं। तो फिलहाल अभी के बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहें और बने रहें न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।